ओके सो वेलकम एवरीवन। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे पीएसआर अगले 80 दिनों में आपको करना है। नेक्स्ट 80 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर द मोस्ट। नाउ सबसे पहली चीज़, अंडरस्टैंड दैट वट एवर वी आर गोइंग टू से इन दिस वीडियो वो एक बहुत रैशनल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। दैट इज़ उसका कोई गारंटी नहीं है दैट इट विल मेक यू स्कोर 300 प्लस और इट विल मेक यू स्कोर 280 प्लस, बट इट इज़ द मोस्ट रैशनल स्ट्रैटेजी। जो भी हम बात करेंगे वो हम क्यों कर रहे हैं फिर, इफ इट देर इज़ नो गारंटी। सी, अंडरस्टैंड द मेंस एग्जामिनेशन इज इट सेल्फ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नो मैटर वॉट वी डू, ठीक है, देर इज स्टिल अ चांस कि हम लोग कुछ लेवल पे स्कोर नहीं कर सकते हैं, बट देर आर सम पिलर्स जिनको अभी के अभी हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कैसे उनसे आप स्कोर कर सकते हो। तो बिफोर वी बिगिन दिस पी एस आर बूट कैम्प, आई वुड लाइक टू टेल यू that in the very first Menti that I had scored a rank in the 2023 attempt, and इस साल उनके 270 प्लस मार्क्स आए हैं। लेट मी, आई हैड द डिस्कशन विद हिम, आई हैड ऑल्सो हैड डिस्कशन विद रैंक 1 2022 जिनके 320 प्लस मार्क्स थे इन दी पी एस आर। उनसे डिस्कशन करके आई हैव हैड दीज इनपुट्स एंड these inputs come with a lot of lot of credibility. So please understand that वो वहीं से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट रैशनल वे दैट यू कैन थिंक एनी वे। सो व्हाट इज़ दैट वे? सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि आपकी जो शीट है वो ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए अगर दूर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी एग्जामिनर उसको देखता है। नाउ फर्स्ट थिंग, नाउ वंस यू हैव अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जामिनर और आपको प्रेजेंटेशन सुंदर लग रही है तो वो आपकी कॉपी को रीड करेगा, जब वो आपकी कॉपी को रीड करेगा तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? द सेकंड स्टेप शुड बी कि आपका कंटेंट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, राइट? द कंटेंट शुड बी वंडरफुल। नाउ दिस कंटेंट कैन कम ओनली अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो ये कंटेंट है ना, डिफ्रेंशिएट करना, बिकॉज आज की डेट में क्या है, एवरी वन इज़ रीडिंग फ्रॉम दैट वन सोर्स, और जो कि बहुत ही पुअरली रिटन वे में है, वो ब्रेविटी नहीं है उसमें, उसको डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हो, उसको आपको फिर से एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है। तो दैट इज़ दी रीज़न जो हमको ये कंटेंट में बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। तो यू नीड टू एनरिच दिस कंटेंट इन सम और दी अदर वे, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि कंटेंट तो आपको दिखाना है, देन आपको अपने एनालिटिकल स्किल दिखाने हैं थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट? सो इफ़ यू इंटरलिंक एंड इफ़ यू कनेक्ट डिफरेंट थिंग्स थ्रू आउट द पेपर, द प्रोफेसर इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू, बिकॉज ही इज समवन जिसने 30-40 साल से पॉल साइंस से प्यार है उसे, ठीक है? तो अगर आपने उसको रॉल्स को कहीं और यूज़ करके दिखा दिया फ्रॉम आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट, ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर आपने उसको इंटरनेशनल स्पीयर में लगा के दिखा दिया जैसे कि बूट कैंप में बच्चों ने किया था, तो दैट थिंग विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन दी मार्क्स। हो सकता है 0.5 मार्क्स वो आपको एक्स्ट्रा दे दे, राइट? नाउ द एबिलिटी टू बेसिकली यूज़ प्लेटो इन 1B, डू यू हैव दैट एबिलिटी, राइट? तो दिस बेसिकली बूट कैम्प जो है वो इट इज़ अ गूगल मीट का जो वर्जन है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। दिस इज़ समथिंग जो मैं विदाउट द गूगल मीट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आइसोलेशन में, बिकॉज उसकी थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो गई थी। तो इफ़ यू वांट वॉच दैट रॉ वीडियो, दैट इज़ अ बेटर वीडियो इन माई ओपिनियन, बट दिस वीडियो इज़ ऑल्सो डेफिनेटली गोइंग टू बी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहली चीज़ कि क्या वो 6 पिलर्स हैं जिनके थ्रू हम इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, मैंने आपसे ये बात बोलनी थी, तो प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देन उसके अलावा ध्यान रखिए कि क्वालिटी एक लेवल तक ही आपको मार्क्स ला के देगी, क्वान्टिटी, ठीक है? यूपीएससी में क्वांटिटी हमेशा ये ज़्यादा मैटर करती है, राइट? अब प्रेजेंटेशन के एस्पेक्ट में हमें, अगर आप बाकी ऑप्शनल्स को देखेंगे तो सब के सब लोग पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज द मोनोपली द पी एस आर मोनोपली हैज़ सेड कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, तो एवरी वन इज़ राइटिंग ओनली इन पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है? इसके पीछे क्या रैशनल है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या रैशनैलिटी है। अगर आप पॉइंट वाइज बड़े बड़े पॉइंट्स लिखोगे 4-5 लाइन के, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? थर्डली, आई बिलीव आई हैव सजेस्टेड टू माई स्टूडेंट्स दैट आप लोग सब हेडिंग्स यूज़ करो, ठीक है? नो मैटर वॉट, आप सब हेडिंग्स यूज़ करो, बिकॉज वो आपकी क्या विजिबिलिटी इंक्रीज़ करेगा, कि आपने कहाँ पे कौन सी बात बोली है, उसकी विजिबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड एंड एग्जामिनर के लिए इट विल बिकम डिफिकल्ट टू कट दी मार्क्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो मैक्रो डायमेंशंस होते हैं, ठीक है? मैक्रो डायमेंशंस मतलब कि जो ब्रॉड डायमेंशंस पे आप क्वेश्चन को ओपन करने वाले हो, जो क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4, उनको एड्रेस करना इज़ फार मोर इंपॉर्टेंट दैन एनरिचिंग योर कंटेंट। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज रिमेंबर दैट सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, देन एड्रेस ऑल दी पार्ट्स, ओपन मैक्सिमम डायमेंशंस। इस प्रेजेंटेशन में ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब हेडिंग्स यूज़ करो,
ठीक है, चाहे आप पॉइंट फॉर्मेट मत लिखो बट सब हेडिंग्स यूज़ करो, सो दैट आपका पेपर भी भरा भरा दिखेगा विद दिस सब हेडिंग्स, एंड एग्जामिनर को एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ पे आपने कौन से पार्ट को एड्रेस किया है। ठीक है, देर इज़ नथिंग इरेशनल इन दिस। ठीक है, आई डोंट नो वाई पीपल आर नॉट एबल टू डिविएट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ्स, और जहाँ पे इवन दे आर नॉट इवन राइटिंग द सब हेडिंग्स। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये चीज़ ट्राई करो। एनी वे वो मार्क्स नहीं दे रहे हैं तो आप थोड़ा रिस्क लेके 4-5 नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, डू दैट। पी एस आई आर में अगर आपको स्कोर करना है तो ये सारी चीज़ें रैशनली हमें ट्रू लगती हैं। ठीक है, इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि 80 डेज़ में आपके क्या 6 पिलर्स होने चाहिए जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट अस सी हाउ यू कैन डू दिस। कंटेंट एनरिचमेंट, प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एंड लेट अस सी अदर थिंग्स कि कैसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हो। राइट, सो सबसे पहला पिलर जो आपकी प्रिपरेशन में होने वाला है वो है वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब ये वैल्यू एडिशन आप कहाँ से कर सकते हो? या आप डिफरेंट आर्टिकल से कर सकते हो या आप टॉपर कॉपीज कर सकते हो। आई एक्सप्लेन दिस इन डिटेल नाउ। सेकंड थिंग इज कंसाइज नोट्स। अगर आपके पास कंसाइज नोट्स नहीं होंगे, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, एंड देन आपके दिमाग को पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और नोट्स की बात करता हूँ विच आर नोन एज दी ज़रूर डालूंगा नोट्स। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ज़रूर डालूंगा नोट्स क्या होते हैं। राइट, देन दीज क्वेश्चंस, दीज नोट्स शुड बी बेस्ड ऑन दी PYQs। ठीक है, तो PYQs मस्ट गाइड योर नोट्स। राइट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन द थर्ड पिलर इज गोइंग टू बी द कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन। कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन मतलब अगर आपने सॉलिड एकेडमिक कीवर्ड्स को अपनी लैंग्वेज का पार्ट बना लिया। ठीक है, सो जो PSIR के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लेट अस टॉक अबाउट लेट अस टॉक अबाउट यूनिट लेवल वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ यू टॉक अबाउट दिस यूनिट लेवल वेरिएबल्स इन न्यू रियलिज्म। ठीक है, आप न्यू रियलिज्म में बात करते हो, स्पेसिफिकली न्यू क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, एंड नियो क्लासिकल रियलिज्म यूनिट लेवल वेरिएबल्स की बात करता है। बट एनी IR क्वेश्चन, इन एनी IR क्वेश्चन अगर आप बोल सकते हो कि कैसे इंडिया US relations have seen are seeing a considerable shift because of unit level variable such as डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं कप्रेशियसनेस दिख रही है, दिस इज ड्रिवन बाय अ यूनिट लेवल वेरिएबल कॉल्ड ट्रंप। ये आप यूनिट लेवल वेरिएबल को 2B में क्यों नहीं यूज़ करते हो? बिकॉज हमें ये कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वी डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। वंस दीज कीवर्ड्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज, द क्वेश्चन आर गोइंग टू लुक और योर आंसर्स आर गोइंग टू लुक वेरी वेरी डेंस। ठीक है, बहुत ही अकेडमिक लगेंगे, बहुत ही डेंस लगेंगे। राइट, तो बेसिकली एग्जामिनर को आपकी नॉलेज के बारे में कहाँ से पता चलता है? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अब वो कीवर्ड्स के थ्रू पता चलता है। अब ये कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? दीज कीवर्ड्स कैन बी सम गुड फ्रेजेस, these can be some good again words like ये unit level variables, and these can be books। ठीक है, books, quotes और scholars, बस। ठीक है, दिस इज वॉट कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन इज, यही है कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन। राइट, द फोर्थ पॉइंट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्लेटो को 1B में यूज़ कर सकते हो, कैसे आप रॉल्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ कर सकते हो। दीज आर ऑल थिंग्स जो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग से पता चलेंगी। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट PYQ। अब PYQ में मैंने आपको बताया 70% चीज़ें हमेशा रिपीट होती हैं, 70% चीज़ें हमेशा रिपीट होती हैं। अब इस 70% रेपिटेशन का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने प्री प्रिपेयर कर ली तो बहुत हाई चांस है कि आपको हाई क्वालिटी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, गिवन दैट आपने प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट कर लिया एग्जामिनर को। ऑब्वियसली दिस PYQ ऑल्सो हेल्प्स यू इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर क्वेश्चंस। आई विल शो यू हाउ आई प्रिडिक्टेड वन क्वेश्चन ऑन MN Roy in the next slides। राइट, एंड द सिक्स्थ वन इज सेल्फ इवैल्यूएशन। अब सेल्फ इवैल्यूएशन से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे टॉपर कॉपीज़ को, अल्टीमेट वेपन कॉल्ड टॉपर कॉपीज़। ठीक है, अदरवाइज आई विल री अपलोड इट वंस सो दैट एवरीवन कैन वॉच दैट। ठीक है, तो टॉपर कॉपीज़ को कैसे यूज़ करके हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू द बेस्ट वे टू इवैल्यूएट। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 6 के 6 प्रॉब्लम्स, ठीक है, एमिनेट करते हैं फ्रॉम अ पुअर कोचिंग। ठीक है, फ्रॉम अ पुअर कोचिंग इकोसिस्टम इन PSIR। ठीक है, एंड मैं एज एन एस्पिरेंट फ्रॉम अ वेरी वेरी ग्रेट सेंस ऑफ एम्पैथी बोलता हूँ कि PSIR में जो मार्केट है इट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग दी लाइव्स ऑफ द पीपल। बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है बच्चों को, बिकॉज कुछ भी अच्छे सोल्यूशंस दिए ही नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ वैल्यू एडिशन के नाम पे व्हाट आर दे डूइंग, पूरे 300 पेज अभी आपके ऐड करवा देंगे इन द टाइम फ्रॉम लाइक जून टू अगस्त। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस। ठीक है, आप सॉलिड और रेलिवेंट वैल्यूडेशन दो जो बच्चा 1-2 लाइन में ऐड कर सके, 1-2 लाइन करके ऐड कर सके इन देयर ओन आंसर्स। ठीक है, बट यहाँ पे कंटेंट रेप्लिकेशन, कंटेंट टेररिज्म हो रहा है इन PSR। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। राइट, सेकेंड थिंग इज कंसाइज नोट्स। कोई भी टीचर आपको कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स नहीं दे रहा है, कोई भी टीचर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट।
ठीक है। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई फुल, जो आप बात करते हैं ना वन पेजर नोट्स की, वो वन पेजर नोट्स आज की डेट में यहाँ पे तो अवेलेबल है ही नहीं, दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन, थर्ड थिंग इज कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन। अगर हम देखें तो इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है किसी का, ठीक है, किसी का भी ये कीवर्ड्स पे फोकस नहीं है, एंड इट इज़ दीज कीवर्ड्स दैट आर क्रिएटिंग अ मेजर रोल। अगेन आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम इनपुट्स फ्रॉम रैंक 1 2022, ठीक है, रैंक 1 2022, ठीक है। आई हैव टेकन इनपुट्स फ्रॉम देयर, राइट। देन नेक्स्ट थिंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें, कितने बच्चों में एबिलिटी क्रिएट हुई है कि वो इंडियन पॉलिटिकल थाट को यूज़ भी कर पाएँ कहीं भी। इंडियन पॉलिटिकल थाट मुझे लगता है एक ऐसा एरिया है जहाँ का कंटेंट आप मैसिवली यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कौटिल्या की बात करें, राइट, अगर हम कौटिल्या की बात करें तो कैसे उसका कोश का आइडिया, क्या आप उसका कोश का आइडिया सीएजी में यूज़ कर सकते हो? You can simply say that driven by Kautilyan wisdom, Kosha is the major or the prime element of state sovereignty, is a prime element or prime element of state that decides the fate of the state itself. Hence, the role of CAG described by Ambedkar as the most important office is relevant. एकदम सही बात है, ठीक है। अब आप क्या इसको यूज़ कर पा रहे हो? क्या आप कोश को यूज़ कर पा रहे हो? नाउ कैन यू यूज़ जॉन लॉक? वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। क्या आप इसको सीएजी में यूज़ कर सकते हो? सीएजी बेसिकली एक्चुअलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल डोमेन, या यू कैन यूज़ दिस कि फाइनेंशियल डोमेन में वो कैसे करता है। अब ये क्या मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी। दिस इज़ समथिंग जो मैं ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, एंड ऐसा ही मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग अपना PSR बूट कॉम्प में किया कि आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक दो जो वहाँ से लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट कोरियोग्राफ, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइट। देन वी कम टू PYQ। आज की डेट में इतने घटिया सोल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं PYQ के कि देर इज़ नो लिमिट टू इट, ठीक है। घटिया, एकदम बेकार सॉल्यूशंस दैट डू नॉट एड्रेस द डिमांड एंड दैट आर वेरी सबस्टैंडर्ड। एंड सैडली मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो जो बोलेगी कि PSR में कोचिंग इंडस्ट्री इज डूइंग अ ह्यूज इनजस्टिस टू द एस्पिरेंट्स, ह्यूज इनजस्टिस, ठीक है। एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली। इस मोनोपोली की वजह से आप देखोगे कि 10 to 11 मंथ्स के कोर्स लेने के बाद भी इनमें से कोई भी स्किल बच्चों में डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। ना उनको वन पेजर दिए जा रहे हैं, ना उनको कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ना उनको कंसाइज नोट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ क्रिएटिंग ह्यूज इशूज़ इन द मार्केट बिकॉज ये सब चीज़ें सब स्टैंडर्ड वे में करी जा रही हैं बिकॉज ऑफ द मोनोपोली, ठीक है। अगर आप इवैल्यूएशन देख लो, इट इज़ द वर्स्ट, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। इतना घटिया इवैल्यूएशन है कि जिन लोगों ने कभी भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है वो लोग, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आपका चेक कर रहे हैं। जिन्होंने कभी भी प्रीलिम्स एक्चुअली क्लियर नहीं करा है हैव बिकम द मेजर बिग नेम्स इन PSR, राइट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस थिंग्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है रादर देन दीज क्रेडेंशियल्स के क्या स्टेज है, क्या क्लियर किया है, बट एटलीस्ट आप वैल्यू तो प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। यू मस्ट प्रोवाइड द वैल्यू दैट अ किड इज़ पेइंग, राइट। नन ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द मार्केट एंड आई नो जो अर्ली स्टेजेस में लोग हैं वो इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट जो लोग ऑलरेडी इस पेस से गए हुए हैं, आई एम डैम श्योर एंड आई हैव रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, दे मस्ट बी फीलिंग द सेम, ठीक है, दे मस्ट बी फीलिंग द सेम। तो please try and wait till we complete this video and see whether this is a rational way or not, right। let's start with the first pillar, this is the value addition pillar। now इसमें मैं आपको देता हूँ दो सोर्सेज जहाँ से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और दूसरी चीज़ है टॉपर कॉपी। अब मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, यूपीएससी में क्वांटिटी हमेशा क्वालिटी को बीट करेगी, ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं कि आपको कंटेंट डिफरेंशिएशन नहीं करना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्वांटिटी वाली बात क्यों बोली मैंने यहाँ पे, इसलिए बोली ताकि आप इसमें ज़्यादा डीप में ना जाएं, ठीक है, ज़्यादा डीप में ना जाएं और बाकी चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है, बाकी चीज़ों पे फोकस करें। वैल्यू एडिशन एक लेवल तक का कीजिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ऑल पार्ट्स को आंसर करने पे ध्यान दो, ठीक है, ऑल पार्ट्स को आंसर करने पे ध्यान दो, और इसके अलावा किस चीज़ पे ध्यान दो, यू फोकस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, डू नॉट गो डीप इनटू एनी वन पिलर, राइट। यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द पिलर्स बिकॉज ये एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने प्रीलिम्स में बोला था, कॉकटेल से क्लियर होता है, ठीक है।
कॉकटेल से क्लियर होता है। तो द सोर्स फॉर वैल्यूडेशन इज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड टॉपर कॉपीज। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले अपने फाउंडेशन नोट्स अपने बना रखे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको लेयर बाय लेयर जाना है। अब ये लेयर बाय लेयर क्या, एक बार ही आप अपना थोड़ा बहुत एनरिचमेंट आर्टिकल से कर लीजिए। दूसरी चीज़, जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे, जब आप अपने टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग करेंगे, तो वहाँ पे जब आप कंपैरिजन करोगे टॉपर कॉपी से, तो यू विल गेट सॉलिड एनरिचमेंट। नाउ वाई दिस अ वेरी सॉलिड सोर्स ऑफ एनरिचमेंट, टॉपर कॉपीज क्यों हैं सॉलिड सोर्स ऑफ एनरिचमेंट, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर वैल्यू एडिशन में, कि वो रेप्लिकेबल कंटेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 4-5 पैराग्राफ्स 10 पैराग्राफ्स की बातें आपने लिख दी, इट शुड बी मोर नॉट मोर देन 2-3 लाइन्स, बिकॉज दैट इज ओनली रेप्लिकेबल इन दी मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको ऐसा वैल्यू एडिशन ऑल्सो चूज करना है जो कि इट कैन बी यूज एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आगे मैं आपको दूंगा इसका एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, ठीक है, आई गिव यू दैट एग्जाम्पल नाउ। This value addition should also differentiate you from others and beat the monopoly candidate, because वो सारा कंटेंट पढ़ पढ़ के प्रोफेसर बोर हो जाएगा कि सब लोग सेम कोचिंग से आए हैं। रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। बिकॉज लेट मी से समथिंग, जो लोग हंसते भी हैं उसको सुनने के बाद, हर कोई मार्केट में JS मिल का आंसर इससे शुरू कर रहा है, इफ़ एनी वन इज़ लिबरल इट इज़ मिल। नाउ इमेजिन अगर JS मिल पे क्वेश्चन आ गया और एग्जामिनर सारी कॉपीज़ देख रहा है और सारी की सारी कॉपीज़ स्टार्ट विद दिस आंसर, दैट इज़ गोइंग टू लीव अ टेरेबल इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। दिस इज़ द प्रॉब्लम। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझो प्लीज़। इंट्रो कंक्लूजन्स एटलीस्ट डिफरेंशिएट करो, ठीक है। नाउ ये वैल्यूडेशन के सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहला सोर्स मैंने आपको बताया था आर्टिकल, दूसरा बताया था टॉपर कॉपी। पहले टॉपर कॉपी पे आते हैं, जो मैंने बताया वाई टॉपर कॉपी इज़ अ वेरी गुड सोर्स। नाउ सी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन है, DD बसु सेज दैट दीज ड्यूटीज सर्व एज वार्निंग साइंस टू रेकलेस इंडियन सिटीजन्स इन प्रेजेंट टाइम्स। नाउ कैन यू सी, ये कितना 2-3 लाइन्स का ही कंटेंट है। तो आपको एग्जैक्टली क्योंकि आप अगर आज के क्रैश कोर्सेज देखेंगे, उनमें बस कंटेंट दिया जा रहा है, उसको कैसे यूज़ किया जाए कुछ नहीं बताया जा रहा, कैसे आंसर में यूज़ करा जाए। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे आप उस आंसर को रेप्लिकेबल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे टॉपर ने यूज़ किया। नाउ वंस यू गेट हाउ टॉपर हैज़ यूज्ड इट, योर माइंड ऑल्सो स्टार्ट्स बिल्डिंग कनेक्शन, तो आपको और कहीं भी यूज़ करने का मन करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, सी राजमोहन कॉल सार्क एज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन हुज बैलेंस शीट ऑफ सक्सेस इज लिमिटेड टू 14 इरेगुलर समिट्स। नाउ अगर हम ये देखें तो अगेन एग्जैक्टली हमें टॉपर ने बता दिया कि इसको कैसे यूज़ करना है। जब इशूज़ वो डिस्कस कर रहा होगा सार्क के, वहाँ पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट, उसके बाद 14 इरेगुलर समिट्स के बाद ही इज़ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है, लेम साफ्टा एग्रीमेंट, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो उसके आगे इन्होंने इसको इसको सब्सटेंशिएट किया है, इस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट किया। तो हाउ टू यूज़ दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टॉपर कॉपीज, दैट इज़ वाई दे आर अ वेरी गुड साइन। द सेकंड इज आर्टिकल्स। नाउ वाई आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विजडम मिलती है वो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी स्टैंडर्ड कोचिंग, ठीक है। जैसे कि नीरा चंदोक का आर्टिकल मैंने अपने चैनल पे दिया था और मैंने अपने चैनल के ही एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप जाओगे तो #1A से सर्च करना एंड वहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आप इंटरलिंकेज कर सकते हो। #1B चेक करोगे तो यू विल फाइंड अगेन आर्टिकल्स, ठीक है। नाउ जैसे नीरा चंदोक का जो है, उन्होंने क्या बोला, टू रीफ्रेज प्लेटो अनलेस शी हैड रिटन अ आर्टिकल ऑन जजेस, तो शी सेज दैट टू रीफ्रेज प्लेटो अनलेस जजेस बिकम्स फिलोसफर्स और फिलोसफर्स बिकम जजेस वी विल नेवर अचीव अ सोसाइटी। नाउ सी, दिस इज समथिंग जो प्रोफेसर वुड लव। नीरा चंदोक जैसे प्रोफेसर्स, ऑल दो नॉट इतने हाई लेवल के, बट ऐसे ही प्रोफेसर्स तो ये चेक कर रहे हैं। तो अगर आप ये बात करोगे, इस वे में लिखोगे, इट वी इज गोइंग टू क्रिएट एन इंप्रेशन। अगर आप यहाँ पे गवर्नर से रिप्लेस कर दो, यू कैन राइट दिस। यहाँ पे आप पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। वेयर कैन यू यूज़ दिस इन पॉलिटिशियंस, थिंक। यू कैन टॉक अबाउट, इसको यूज़ कर सकते हो अगर क्रिमिनलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अगर डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में भी यूज़ कर सकते हो। देखो अब ये चीज़ कल मैंने बूट कैम्प पे नहीं बोली थी, बट अभी याद आ गई, तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। यू कैन इवन यूज़ दिस फॉर वॉट, सिविल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेसेज यू कैन यूज़ दिस, ठीक है, टू रीफ्रेज प्लेटो, ऐसे करके। सिमिलरली अगर आप रॉल्स को रीफ्रेज करवाना चाहो वो भी करवा सकते हो, ठीक है। टू रीफ्रेज रॉल्स है ना, आप बोल सकते हो सोसाइटी इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, आप यहाँ पे बोल सकते हो वर्ल्ड सोसाइटी इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, ठीक है। एंड हेंस इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दैट ग्लोबल साउथ इज compensated फॉर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की बात कर सकते हो। रादर इवन यू कैन टॉक अबाउट दिस इन लॉस एंड डैमेज फंड, जैसा कि वी हैड सीन इन दी, हमारे जो बूट कैंप हुआ था उसमें बूट कैंप में प्रियाशा ने लॉस एंड डैमेज का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। दिस वी हैड गॉट दिस एग्जाम्पल, राइट, लॉस एंड डैमेज फंड।
तो दिस इज़ वॉट, ये अगर आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, अगर आपने बैठना शुरू कर दिया, यू विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स, अगर आपने आर्टिकल्स देखने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दिस आर्टिकल अपीयर्ड इन February 4, 2019, ठीक है। और यहाँ पे बात करी गई, द डॉक्ट्राइन मे बी डिराइव फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट बट इट एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। अब आप ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, एंड सी द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओनली गिवन इट इन एन एक्सप्लिसिट फॉर्म। एग्जैक्टली यहाँ से आएगा आंसर। पूरे मार्केट में, इन द एंटायर इंडस्ट्री, नो बडी इज टीचिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। रैंडम आंसर्स लिखवा रहे हैं आपको, जाके कोई भी PYQ देख लेना, इतनी मेहनत कोई कर ही नहीं रहा है आपके लिए, कुछ भी रैंडम आंसर लिख दिया है, बट एक्चुअली दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर वेरी वेरी रिलेवेंट कि क्यों बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्लिसिट है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप समझो ना क्यों इम्प्लिसिट है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज अमेंडमेंट, द वर्ड अमेंडमेंट मीन्स, वर्ड अमेंडमेंट का मतलब माइनर चेंज ही तो हो सकता है, इट कैन नॉट मीन री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस सी बात है ना ये तो, दैट इज वाई द बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट। सेकेंडली, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर, ठीक है। हु इज द क्रिएटर? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्रिएटर। ये क्या है? क्रिएशन। नाउ द आर्ग्यूमेंट इज वेरी वेरी सिंपल, कैन द क्रिएशन डिस्ट्रॉय द क्रिएटर इटसेल्फ? नो, राइट। द थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट इज कि अगर हम अमेंडिंग पावर्स को इनफाइनाइट माने, अगर हम अपनी अमेंडिंग पावर्स को इनफाइनाइट माने, तो इसका मतलब तो ये है कि क्या पार्लियामेंट ब्रिटिश रूल भी वापस ला सकता है? क्या पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक स्टेट को टोटलिटेरियन स्टेट बना सकता है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है हमें। दैट मीन्स व्हाट? दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज obviously implicit, and these are the arguments that nobody is providing in the market, nobody is providing because these are tough questions, ठीक है। उसमें मेहनत लगेगी, तो मेहनत थोड़ी होगी, है ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा दैट इज़ वाई, अच्छा ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, डू यू नो दीज आर दी 3 आर्ग्यूमेंट्स दैट NA पालकीवाला had presented in front of the Supreme Court in the case of Nanda Bharti case? The prominent advocate, the prominent lawyer, right? So we are just presenting these same arguments कि भाई the basic structure is implicit in the constitution, and that is why अब आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बना के कोई रीराइट नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। इट इज समथिंग वेरी वेरी implicit in the constitution itself, right? Have a look. Now let's talk about this, and I was very shocked to see this article also, because in our enrichment course हमने स्टैंगनेथ के क्रिटिसिज्म की बात करी थी विद रिस्पेक्ट टू बेनालिटी ऑफ ईविल, ठीक है। अब मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला कि मैक्रो डायमेंशन सारे कवर करो। मैक्रो डायमेंशन, अगर मान लो बेनालिटी ऑफ ईविल पे क्वेश्चन आता है, सपोज करो बेनालिटी ऑफ ईविल पे क्वेश्चन आ गया, अब इसमें पहले आप इसको एक्सप्लेन करोगे, फिर ऑब्वियसली आप इसका क्रिटिसिज्म भी तो दोगे, ठीक है। अब इस एक्सप्लेनेशन में आप कॉन्टेक्स्ट दोगे, ठीक है, फिर एक्सप्लेन दोगे, फिर आप एक प्रेजेंट डे एग्जाम्पल दोगे, और फिर क्रिटिसिज्म। नाउ आई वांट टू आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिटिसिज्म ऑफ बेनालिटी ऑफ ईविल? बेनालिटी ऑफ ईविल का क्रिटिसिज्म कितने लोगों के पास है? नॉट मैनी, ठीक है। तो अगेन आपका एक डायमेंशन मिस हो गया, एंड हियर वी हैव अ क्रिटिसिज्म विद रेस्पेक्ट टू स्टैंगनेथ। बेनालिटी ऑफ ईविल का कितने लोगों के पास एग्जाम्पल रेडी है, ठीक है। कितने लोग गाज़ा को यूज़ कर सकते हैं इन बेनालिटी ऑफ ईविल, कि कैसे गाज़ा आज की डेट में रूटिनाइज हो गया है, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ फेसलेस ईविल। अब वो इतना रूटिनाइज्ड और इतना नॉर्मल हो गया है कि इंडिया में देयर इज़ नो आउटरीच, ठीक है। जो 2 पोलर बाइनरीज बन गए हैं, एक है अपना एक साइड प्रो गाज़ा, एक है प्रो जूज, प्रो इजराइल, ठीक है। इन लोगों को गाज़ा की कोई भी पेन नहीं फील होता है। इन लोगों को जूज़ पे जब टेररिस्ट अटैक होता है तो दे डोंट फील इट। एवरीथिंग हैज़ बीन बेनालिटी ऑफ ईविल बोलते हैं इसको, व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ आउटरीच। इंडिया में रेप केसेस, ठीक है। व्हेन समवन डज विद कोल्ड हार्ट से कोई काम करता है विदाउट एनी गिल्ट, है ना, विदाउट एनी
रिग्रेट्स विदाउट एनी रिमोर्स, जैसा कि निर्भया के रेपिस्ट को अगर आप देखोगे तो उसको कोई भी गिल्ट नहीं था, ठीक है, राइट। जैसे कि बूट कैंप में हमने बात करी थी कि कैन यू नॉट सी, अच्छा यहाँ पे एक बारी बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो हमारी बेटीना स्टैंगनेथ हैं, इन्होंने किताब लिखी है आइकमैन बिफोर जेरूसलम, एंड इन दिस शी टॉक्स अबाउट कि कैसे हाना अरेंट फेल्ड टू सी द रेडिकल ईवल इन आइकमैन, बिकॉज आइकमैन को वो कहती हैं कि आइकमैन को पता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहा है, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग विद ब्यूरोक्रेटिक डिलीजेंस, उसको कुछ ए मॉरल दिख ही नहीं रहा था। बट स्टैंगनेथ अगर बोलती हैं कि अगर उसको अपनी बात में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था, तो वाई डिड आइकमैन ट्राई टू हाइड द एविडेंस, why did he try to hide the evidence? Rather, she says that he was a deceptive man who was trying to hide his identity of a monster. He was actually a very deceptive monster, and Hannah Arendt has failed to see the radical evil inside this man because he was actively hiding the evidence, because he knew that he had done something wrong. ये स्टैंगनेथ का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अब यही चीज़ जैसे हम उसमें बूट कैंप में बात कर रहे थे, तो मैं ये बोल रहा था कैन यू नॉट सी, क्या आप आज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, क्या आप ब्रेन यूज़ कर सकते हो, कैन यू से दैट द पाकिस्तानी आर्मी कैन यू से दैट द पाकिस्तानी आर्मी इज़ द मॉडर्न द 21st century आइकमैन, द 21st century आइकमैन फॉर इंडिया, कैन यू से दैट? येस यू कैन से दैट, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर हम देखें तो पाकिस्तानी आर्मी यही तो कर रही है, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी यही तो कर रही है, हम लोगों को ऐसे अटैक कर रही है एज इफ़ यू नो एज इफ़ वी हैव नो राइट टू लिव एंड देर इज़ नो रिमोर्स इन द आर्मी, दे रिपीटेडली डू इट, ठीक है। यू कैन सी द जनरल्स लाइक दैट बिहेविंग लाइक मॉडर्न डे 21st century आइकमैन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब और बात करते हैं, देखो अगर हम देखें कुछ अच्छे फ्रेजेस, जैसे आर जगन्नाथन ने एक ऑल्टरनेट ओपिनियन दिया है, आप सब ने ये पढ़ा होगा कि कैसे टैरिफ्स आर गोइंग टू हार्म द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। बट गाइज इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक ऑल्टरनेट ओपिनियन भी देखना है कि PSR में ऑल्टरनेट ओपिनियन क्या है, कि वाई दीज टैरिफ्स विल मेक द US ऑल्सो स्ट्रॉन्गर, एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट इज गिवन बाय आर जगन्नाथन, ठीक है। आर जगन्नाथन बोलते हैं व्हेन यू हैव अ रैम्पेजिंग गॉडजिला armed with bazookas, the best thing to do is to save yourself, not seek to fight it with bare hands, right? And he goes on to give n number of examples. He says that अगर आप US के साथ फाइट करोगे ना, तो माना कि वो इररेस्पॉन्सिबल पावर है, बट यू विल एंड अप हार्मिंग योर सेल्फ मोर, मतलब US को जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा आपको नुकसान होगा। और इसका वो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, इसका वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट था ना 1930s में, 1920s में, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1, तो उसमें टैरिफ्स लगाए प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने। नाउ इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमी को ज़्यादा हार्म हुआ रादर देन दी US इकोनॉमी, एंड the US became a superpower post that. US became a superpower because the idea is simple, relative loss. आज तक आपने रिलेटिव गेन सुना है नियो रियलिज्म में, ठीक है, बट आप सोचो रिलेटिव लॉस के बारे में, ठीक है, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, लॉस सबका होगा बट USA का कम लॉस होगा, एंड दैट इज़ वाई रिलेटिव लॉस ऑलवेज वर्क्स इन US फेवर, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दे से कि US इज द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल सुपर पावर द वर्ल्ड हैज सीन इन पीस टाइम, बट ट्राइंग टू फाइट इट politically and economically will end up damaging you more than the Uncle Sam. Now do you use this keyword Uncle Sam? यूज़ करो ना, आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई एकेडमिक स्कॉलर ने आंसर लिखा है, ठीक है, यूज़ दिस थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको कैसे एनरिच करना है डायमेंशंस के टर्म्स में, अलग अलग डायमेंशंस ओपन करना। नाउ टॉपर कॉपीज़ का ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आप अफगानिस्तान देते हो, सब वही घिसा पिटा देते हैं कि भाई इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, सब ने सेम आंसर सेम इंट्रोडक्शन दे रखा है। नाउ लेट अस सी दिस टॉपर। बंशीधर प्रधान इन वेस्ट एशिया इन चेंजिंग वर्ल्ड held that what happens in Afghanistan never stays in Afghanistan. It is somewhat like what happens in Vegas stays in Vegas, but he says what happens in Afghanistan never stays in Afghanistan. And he goes on to say he has used this basically quote in implications of Afghanistan, कि कैसे implications जो अफगानिस्तान में होगा उसका कैसा wider interests, इंडियन इंटरेस्ट और इंडियन रीजनल इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको बताते हुए ही हैज़ यूज्ड दिस इंट्रोडक्शन। नाउ आपको एग्जैक्टली पता चल गया आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वाई टॉपर कॉपीज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन, राइट।
यू कैन सी दिस थिंग्स, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज ग्रेट बुक्स। अब आपको किताब पढ़ने का टाइम तो है नहीं, ठीक है, आपके पास किताब पढ़ने का टाइम है नहीं। टिम मार्शल की बुक है प्रिजनर्स ऑफ जोग्राफी, वेरी वेरी बुक, वेरी वेरी बल्कि बुक, ठीक है। अगर हम प्रिजनर्स ऑफ जोग्राफी पढ़ें तो उसमें अगर आप देखोगे तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन हैज सेज ही इज़ अ रिलीजियस मैन, अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है। तो इफ़ सो ही मे वेल गो टू बेड ईच नाइट, से हिज प्रेयर्स एंड आस्क गॉड वाई डिडंट यू पुट सम माउंटेन्स इन यूक्रेन। नाउ आप बोलोगे अरे ये क्या वैल्यूडेशन है, इसका कोई सेंस है? इफ गॉड हैड बिल्ट माउंटेन्स इन यूक्रेन देन द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द फ्लैट लैंड दैट इज द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन वुड नॉट बी सच एनकरेजिंग टेरिटरी फ्रॉम विच टू अटैक रशिया रिपीटेडली। मतलब जो रशिया का ये इधर नॉर्थ, ये जो फ्लैट लैंड है ना, दिस मेक्स रशिया वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर अटैक्स, एंड दैट इज़ वाई सिंस दिस मेक्स इट वेरी वेरी वल्नरेबल टू अटैक, इसलिए जो रशियन रूलर्स होते हैं, है ना, वो बोलते हैं वाई डिडंट यू पुट सम माउंटेन्स इन यूक्रेन, यूक्रेन की तरफ तुमने कुछ माउंटेन्स क्यों नहीं रखते, अदरवाइज हमें सिक्योरिटी थ्रेट कांस्टेंट नहीं होता। इसको आपको पता होगा, इसको बियर वैली बोलते हैं, रशिया को बियर बोलते हैं, ठीक है, रशिया को बियर बोलते हैं। एंड उसकी जो जो बेसिकली वेस्टर्न फ्लैंक है उसको बियर बेली बोलते हैं, क्योंकि बियर बेली मतलब क्यों, बियर बेली क्या होती है, इफ़ यू हिट द बियर बेली द बियर डाइज, है ना, इट्स द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट, एंड दैट इज वाई द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ रशिया इज नोन एज द बियर बेली, राइट। अब इसी कारण बिकॉज यहाँ पे फ्लैटलैंड्स हैं, यहाँ पे फ्लैटलैंड्स हैं, दैट इज़ वाई रशिया क्या करता है, हमेशा इन फ्लैटलैंड्स पे अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करता है यहाँ पे, एंड इट विल डू टिल द पॉइंट इट रीचेस कार्पेथियन माउंटेन्स, ठीक है, जहाँ पे एक नेचुरल बैरियर जब तक नहीं आ जाता तब तक दे एक्सपैंड, राइट। अब आप बोलोगे ये कहानी हमें क्यों बता रहे हो, ठीक है, क्यों बता रहे हो, लेट्स सी comment, indicate its intentions for the realization. So the expansionist tendencies of the current Russian regime indicate its intentions for the realization of a greater Russia on the lines of Soviet Russia, ठीक है। You can, what if you start with this quote? Tim Marshall in his book Prisoners of Geography argues that the orthodox believer Vladimir Putin would go each night into the bed praying that why didn't God have built some mountains in Ukraine? Why didn't God build some mountains in Ukraine? You can start with this quote. You getting it? ठीक है, आपको ये किताबें पढ़नी नहीं है ऑब्वियसली, ये फ्रेजेस आप अलग अलग जगह से ढूंढ सकते हो, ठीक है। नाउ अगर हम रिफ्लेक्शंस देखें PYQ में तो आप ये देख चुके हो। अब मैंने कैसे इस आंसर को लिखा था, मैं आपको अपना कंटेंट दिखा देता हूँ। ये मैंने 2022 में बनाया था और ये हेल्प मुझे 2024 में किया, ठीक है। लेट्स सी दिस। तो मैंने पहली लाइन क्या लिख रखी है, फॉर अस टू लूज यूक्रेन वुड बी टू लूज आर हेड, ये लेनिन ने बोला, ठीक है। पार्ट ऑफ रशियन फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन इज द हार्टलैंड थ्योरी, ठीक है। द मैकेंडर हार्टलैंड थ्योरी क्या है, हुएवर कंट्रोल्स बर्ड आइलैंड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हैविंग कंट्रोल ओवर ईस्टर्न यूरोप वुड अलाउ रशिया टू रिक्लेम इट्स ग्लोबल फुटिंग, यूक्रेन इज जस्ट द फर्स्ट पिट स्टॉप, ठीक है। 80% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन वेस्टर्न यूरोपियन region which is indefensible given the flat landscape. That is why Russia is forced to maintain a massive border with some of the most sophisticated militaries in the world, right? And to reduce this military spending, Russian policymakers argue that Russian state needs to anchor by the Baltic Sea and the Carpathian Mountains, which is a geographical barrier, जो एक geographical barrier है, ठीक है। इसलिए कार्पेथियन माउंटेन्स तक उन्हें एक्सपैंड करना ही करना है, कार्पेथियन माउंटेन्स तक उन्हें एक्सपैंड करना ही करना है, राइट। सो दिस इज द थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। देन विद द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन रशिया सॉट टू बी एंकर्ड बाय द कार्पेथियन माउंटेन्स, यही है बिकॉज उसका जो 2000 किलोमीटर का एक्सपोजर है वो अब 600 किलोमीटर का हो जाएगा, वो अब 600 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। नाउ द क्वेश्चन इज वाई आई वॉज एबल टू राइट दिस इन द एग्जाम हॉल, बिकॉज मैं एग्जाम में इसलिए लिख पाया बिकॉज ये क्यूरोसिटी थी मेरे अंदर, ठीक है। तो क्यूरोसिटी कहाँ से आई, कहाँ से मैंने कंटेंट दिया, ये था बेसिकली कैस्पियन रिपोर्ट। सो आई हैड सीन दिस कैस्पियन रिपोर्ट एंड मैंने एग्जैक्टली इसको लिख दिया, एग्जैक्टली यहीं कहीं लिख दिया है कि द यूक्रेन वॉर फ्रॉम द रशियन परस्पेक्टिव, हार्टलैंड थ्योरी क्या कहती है, हार्टलैंड थ्योरी क्या कहती है, राइट, गॉट इट। तो आई गॉट दिस कंटेंट फ्रॉम क्यूरोसिटी है। तो अगर आप क्यूरियस हो ना थोड़े से, अगर आप कट द क्लटर देख रहे हो, कैस्पियन रिपोर्ट देख रहे हो, थोड़ा यू आर अंडरस्टैंडिंग वाई रशिया वांट्स टू अटैक, है ना, वाई द वाइज ऑफ इट, देन यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस इन अ वेरी गुड मैनर। इसलिए मैंने आपको बोला कि कंटेंट वैल्यू एडिशन जो है वो यहाँ से आता है। एक और कैस्पियन रिपोर्ट की वीडियो देखी थी मैंने, ठीक है। इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल, हेनरी किसिंगर। नाउ वेयर कैन यू यूज़ दैस, ठीक है। जब कल मैंने बूट कैंप में पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए और ये आंसर्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे लिख रखे थे। द कमिंग मेन्स विल अलाउ यू टू यूज़ दिस कोट एक्सटेंसिवली, यूज़ दिस कॉन्टेंट दैट कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस,
मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है। क्या आप इसको यूएस से बिट्रेइंग यूक्रेन में लिख सकते हो? क्या आप इसको यूएस से एज द व्हेन दे ट्रीटेड कनाडा दे वांट कनाडा एज अ 50th स्टेट वहाँ लिख सकते हो? क्या आप ईयू यूएस के कॉन्टेक्स्ट में इसको लिख सकते हो? क्या आप इसको इंडिया यूएस के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो? क्योंकि इंडिया यूएस में आप देखोगे कैसे नाउ ट्रम्प इज ऑल्सो हाइफिनेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, हाउ इट हैज़ पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया एज वेल, ठीक है। हाउ इट इज़ बैक ट्रैकिंग ऑन अ लॉट ऑफ प्रोमिस, ठीक है, लॉट ऑफ प्रोमिस। सो हाउ डू वी डू दिस, ठीक है, हाउ डू वी डू दिस। तो आपने देखा कि कैसे आप आर्टिकल्स और टॉपर कॉपीज़ की मदद लेके क्यूरोसिटी से यू कैन डू दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ों को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, ऐसा ही कंटेंट हमें डेवलप करना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग सेम कंटेंट एट मेनी प्लेसेस, राइट। अगर हम बात करें वाई भारत मैटर्स की, वाई भारत मैटर्स, ठीक है, वहाँ पे क्लियरली एस जयशंकर जी ने लिखा है, हाउएवर एज मार्केट, दिस इज माई बुक, मतलब मेरा ही, मैंने ही अंडरलाइन कर रखा है, मैंने ही हाईलाइट कर रखा है। हाउएवर एज मार्केट शेयर्स एंड इंटरडिपेंडेंस बिगैन टू गेट स्ट्रेटेजिकली लेवरेज, द एक्सटेंट ऑफ आर एक्सपोजर ऑल्सो इमर्ज्ड एज अ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। और जैसे ही इंटरडिपेंडेंस और मार्केट शेयर्स एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन गए, एवरीथिंग टेक्स अ बैक सीट। वाई? because for a state nothing except security matters, nothing except for security matters, nothing except survival matters, isn't it? isn't this the realist wisdom? क्या ये रियलिस्ट विजडम है या नहीं है? एंड कितना भी ट्रेड हो, अगर वो ट्रेड वेपनाइज करने लगी स्टेट्स, तो स्टेट्स बैक ट्रैक करने लगेंगी। इफ़ अदर स्टेट्स ट्राई टू वेपनाइज थिंग्स, बाकी स्टेट्स विल ट्राई एंड बैक ट्रैक फ्रॉम दैट वेरी इकोनॉमिक अग्रीमेंट और इकोनॉमिक इंगेजमेंट। जैसा कि हमने कोविड में देखा, हाउ चाइना वेपनाइज्ड इट्स ट्रेड, एंड दैट इज़ वाई पीपल नाउ आर मूविंग टूवर्ड्स चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, बिकॉज चाइना के साथ ट्रेड जो है एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन गया। This weaponization of the routine, weaponization of trade, weaponization tourism, weaponization of even finance, this has resulted in anxieties. This is actually reducing the supply chains, जो हमारी supply chains हैं उनकी जो resilience है उसको reduce कर रहा है, right? that has created a lot of issues. अब ये कहाँ यूज़ कर सकते हो आप? ये ऐसा कंटेंट है जो मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे 2024 का ही पेपर देख लेते हैं फिर से, डी ग्लोबलाइजेशन इज डिस्प्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन। क्यों गेटेड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? अब मान लो डी ग्लोबलाइजेशन में आपने पॉइंट लिख दिया ये, ठीक है, ये लिखो ये वाला पॉइंट कि डी ग्लोबलाइजेशन कैसे डिस्प्ले कर रहा है, और इसका ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट भी लिखना है आपको कि डी ग्लोबलाइजेशन नहीं, इट इज़ गेटेड। ऐसा नहीं है कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इट इज़ गेटेड ग्लोबलाइजेशन जो कि हो रहा है, ठीक है। द रिटर्न ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस हैज डिमिनिश्ड द स्पिरिट ऑफ गैट। डिस्कस द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिक्लाइन ऑफ WTO। क्या आप ये नहीं लिख सकते WTO के डिक्लाइन का कारण ये नहीं है? वेपनाइजेशन ऑफ द ट्रेड, वेपनाइजेशन ऑफ द ट्रेड, वेपनाइजेशन ऑफ द कनेक्टिविटी, इजंट इट? द इमरजेंस ऑफ दीज interdependence and market shares as a national security concern, isn't it? isn't it? So you can use this. Second pillar is very important, concise notes, ठीक है। आपको फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने आपके पास, जैसे आप 1 पेजर नोट्स बनाते हो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, वो अगर आपने यहाँ पे कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स बना दिए, ज़रूर डालूंगा नोट्स बना दिए, ठीक है, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। विल टॉक अबाउट दिस। अगर कंसाइज नोट्स जो हैं उनकी रेलेवेंस क्या है, सबसे पहली चीज़, ताकि आपको ये लास्ट मोमेंट पे याद रहे। अगर आपने ये सब पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है, और ये लास्ट मिनट पे देखा ही नहीं, तो आई कैन अश्योर यू, ये आप पेपर में नहीं लिखोगे अगर आपने ये लास्ट मिनट पे नहीं देखा, ठीक है। अगर आपने ये लास्ट मिनट पे नहीं देखा, आप ये पेपर में नहीं लिखोगे। दैट इज़ वाई दीज कंसाइज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स अगर आपके होंगे तो आपको वो रट जाएगा, ठीक है, वो आपकी एकेडमिक लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा, वो आपकी एकेडमिक लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा। एंड इफ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक लैंग्वेज, व्हाट विल हैपन, दे विल कम इन योर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, राइट। इंट्रो एंड कंक्लूजन्स को जरूर डालो वहाँ पे, बिकॉज इंट्रो कंक्लूजन सोचने में बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। सो क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपर नोट्स ऐसे अवेलेबल नहीं है शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में, दैट इज़ वाई आई हैव गिवन यू सम सैम्पल ऑफ सम लास्ट मिनट्स नोट्स। अगर मैं देखूँ तो कंसाइज नोट्स, अब आप बोलोगे ये कोई कंसाइज नोट्स हैं, है ना, बट देखो आपने, मैंने इंडिया और सेंट्रल एशिया 2 पेज में ख़त्म कर दिया, 2 पेज में आई हैव रिड्यूस दिस। यहाँ पे इंट्रो दे रखा है, ठीक है, दूसरा इंट्रो दे रखा है, देन कन्वर्जेंसेस की बात कर रखी है, डाइवर्जेंसेस की बात कर रखी है, देन स्टेप्स की बात कर रखी है, देन वे फॉरवर्ड। और ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इनसे आंसर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी भी डाल रखी है, इंडियाज़ कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भी डाल रखा है, ग्रेट गेम, न्यू ग्रेट गेम भी डाल रखा है। अगर आप देखोगे ढंग से तो यहाँ पे न्यू ग्रेट गेम भी दिखेगा आपको, ठीक है। एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑल्सो कि क्यों इंडिया की जो बजट
जो बजटरी एल्बो है ना, दैट बजटरी एल्बो हैज़ रिड्यूस्ड, वी हैव हैड वी आर लेफ्ट विद लिटिल बजटरी एल्बो पोस्ट कोविड। तो वो एक चैलेंज क्रिएट करता है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी ऑलरेडी रिटन, राइट। सो कंसाइज नोट्स ऐसे बनाने आपको। देन कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन, ठीक है। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे वो अकेडमिकली आपको, अब देखो ये मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, ठीक है। एंड हाउ आई एम एबल टू यूज़ कीवर्ड्स इन एवरी पॉइंटर, ठीक है। हर एक पॉइंट बात वही बोल रहा हूँ मैं, बट आई एम यूजिंग कीवर्ड्स। जैसे हाउ कैन यू यूज इंडिया स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान इन योर आंसर्स। पहली चीज, इट एक्सपोजेज द चिंक इन द आर्मर ऑफ थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दैट पोर्ट्रेज देम एज वेपन्स ऑफ पीस। और ब्रैकेट में क्या लिख दो, केनेथ वॉल्ट्स, केनेथ वॉल्ट्स लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब ये वेपन्स ऑफ पीस एक कीवर्ड है ना भाई, है ना, ये डेलिबरेटली मैंने इंश्योर किया यहाँ पे, ठीक है, कि ये आए। सेकेंडली, द स्ट्राइक्स ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इन द शैडो ऑफ अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला। अगेन न्यूक्लियर अम्ब्रेला इज अ कीवर्ड, राइट। Then it also exposes how the subconventional warfare has been used with impunity by Pakistan due to position of nuclear umbrella coupled along with deniability that comes with the use of non-state actors, theory of nuclear opportunism, again a keyword. Challenge of asymmetric deterrence, how to create deterrence against suicide bombers और जिहादीज। भाई इंडिया ने स्ट्राइक्स करी वहाँ पे, ठीक है, बट जिहादीज को तो जन्नत मिल गई ना वहाँ पे। तो हाउ डू यू क्रिएट डिटेरेंस जो मरने से ही नहीं डरता है। दिस ऑल्सो शोज दैट, ठीक है। आर यू डू वी थिंक दैट टेररिस्ट जो लोग हैं वो इतना जल्दी मान जाएंगे? नहीं भाई, वो तो जन्नत में जा रहे हैं, है ना, उनके लिए तो ये रिवॉर्ड हो गया ऐसा लग रहा है। तो दिस चैलेंज ऑफ एसिमेट्रिक डिटेरेंस इज देयर एंड दिस शोज, ये चैलेंज ही दिखा रहा है वो कि एसिमेट्रिक डिटेरेंस कैसे जिहादीज के अगेंस्ट क्रिएट किया जाए। यही की सिंगर बोल के गए थे। इनमें से एक भी पॉइंट पहले ही पढ़ लेते हैं। थ्योरी ऑफ मैडमैन, ये भी डिस्प्ले करता है कैसे पाकिस्तान एक रोग एक्टर है और कैसे जब मिलिट्री ओलिगार्कीज कंट्रोल करती हैं किसी भी कंट्रीज़ को, किसी भी कंट्री को, जैसे कि पाकिस्तान को बोला जाता है एवरी कंट्री हैज़ अ आर्मी, ठीक है, बट इन पाकिस्तान द आर्मी हैज़ अ कंट्री, ठीक है। जब ऐसी मिलिट्री ओलिगार्की कंट्रोल करती है तो रैशनल नहीं होती वो। और यहाँ पे स्कॉट डी सेगन जो थ्योरी ऑफ मैडमैन देते हैं कि दीज पीपल कैन लीड टू एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर बिकॉज दे आर नॉट रैशनल एक्टर्स। दिस प्रूव्स दिस कि कैसे Pakistan, despite having this nuclear threat, has been continuously waging a war of cutting India by 1,000 cuts, right? तो यू कैन यूज़ दैट। तो ये स्कॉट डी सेगन को कोट करो ना, इनमें से 5 में से एक भी पॉइंट मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करा है। आई हैव रिटन दिस इन माई ओन लैंग्वेज, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपको ये एबिलिटी ऑफ यूजिंग कीवर्ड्स थ्रू आउट खुद से समझ में आए। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, और यहाँ पे स्कॉट डी सेगन भी लिखने का, स्कॉट डी सेगन, राइट। रिमेंबर दिस। नाउ कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स ज़रूर डालूंगा। नोट्स क्या होते हैं भाई? क्या फ़ायदा हुआ अगर आपने स्टैग्नेट को पढ़ लिया, ठीक है, अगर आपने स्टैग्नेट को पढ़ लिया और आप भूल ही गए स्टैग्नेट को डालना, ठीक है। तो यहाँ पे बस बेनालिटी ऑफ ईवल के ये कीवर्ड्स ऐसे ऐसे कि ये मैं ज़रूर लिखूंगा, ये लिखूंगी, ये एग्जाम से पहले देख लोगे तो तुम्हें पता होगा कि बेनालिटी में मैं स्टैग्नेट ज़रूर लिखूंगा। इससे एंड मोमेंट पे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैंने बताया ना आपको करंट एग्जाम्पल देना है, तो बिल्किस बानो का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाउ हर रेपिस्ट्स वर सेलिब्रेटेड व्हेन दे केम आउट ऑफ द जेल, व्हेन दे वर गिवन बेल। दैट इज़ व्हाट इट इज़, रूटनाइजेशन ऑफ द ईवल, राइट। निर्भया के रेपिस्ट को कैसे कोई रिमोर्स ही नहीं था। व्हेन BBC in India's daughter documentary went there, he had no remorse. This shows the current aspect, the contemporary aspect. You can again use Gaza here now. कैसे गाज़ा में पीपल आर डाइंग बट देर इज़ नो आउटरीच एट ऑल, ठीक है। मोस्ट पीपल आर साइलेंट एंड मोस्ट पीपल आर ऑब्लिवियस टू दीज फैक्ट्स, राइट। सो दिस वी कैन यूज़ इन दी बेनालिटी ऑफ ईवल। एंड दिस तरह से हम यहाँ पे अपने कीवर्ड्स, अब माना कि आपको ये सब चीज़ें याद है बट एंड मोमेंट पे एनिमल लेबोरा, होमो फेबर, एक भी जून पॉलिटिकॉन ये भूलना मत। एंड दैट इज़ वाई दिस कीवर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आर, कीवर्ड डॉक्यूमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिरामिड डायग्राम, ठीक है, पिरामिड डायग्राम मैंने बनवाया है एक यहाँ पे थ्योरी ऑफ एक्शन के लिए। क्या आपको थ्योरी ऑफ एक्शन का वो डायग्राम पता है? अगर पता है तो उसको ज़रूर लिखना है। एंड दैट इज़ वाई वी आर पुटिंग इट हियर, ताकि बच्चों को याद रहे, राइट। दीज आर दी ZDN कीवर्ड्स, राइट। सो कीवर्ड नोट्स बनाओ आप अपने, ठीक है। इसमें आप एक और तरह की नोट्स बना सकते हो विच आर दी कोड्स बेस्ड। एक कोड्स बेस्ड नोट्स बना लो जहाँ पे सारे कोड्स लिखे हों, ठीक है। एक और नोट्स बना लो जहाँ पे बुक्स, ये तो ईजिली मिल जाएगा आपको, आई विल गिव यू बुक्स और अपने स्कॉलर्स के नोट्स, बुक्स और स्कॉलर्स के नोट्स, दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल, ये सबने बनाए। बट ये जो कोड्स और ये जो कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स हैं, दीज आर समथिंग जो मार्केट में कोई नहीं बना रहा है। मेक श्योर दैट यू डू दिस इफ़ यू वांट टू गेन एन एज, राइट।
नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता दिए। नाउ लेट अस सी, ठीक है, अगर हम दिस इज अगेन एन इनपुट फ्रॉम रैंक 1, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया ये कि अगर आपके पास इजाया बर्लिन का ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन इस्केपेबिलिटी ऑफ हार्ड चॉइस, बेसिकली एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हार्ड चॉइस वाला कॉन्सेप्ट। वेयर कैन यू यूज़ दिस इन दी टू वे, वेयर कैन यू यूज़ दिस इन टू वे, क्या आप इसको टू वे में यूज़ कर सकते हो? तो टू वे में कहाँ यूज़ कर सकते हो आप इसको? टेररिज्म वर्सेज एनवायरमेंट, टेररिज्म वर्सेज ह्यूमन राइट्स, कैन यू यूज़ दैट? कैन यू यूज़ इट देयर? Isn't it? The dilemma between human rights and the terrorism shows that what Isaiah Berlin says, that every choice is a hard choice. You can use this. You can use this in environment versus development. You can use this in equality versus liberty. Every choice is a hard choice. Equality versus liberty के context में बोला था रादर ने उन्होंने, ठीक है, but you can use this even in two way. You can use this even in two way, right? This is the thing you must remember. And India का pathway for India's pathway, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियाज़ पाथवे, यू कैन यूज़ इट कि क्या इंडिया को कैसा डेवलप्ड पावर बनना चाहिए, कैसा पावर बनना चाहिए, क्या उसको एक सुपर पावर बनना चाहिए, क्या उसको एक 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 बेसिकली एक कॉस्मोपॉलिटन पावर बनना चाहिए, ठीक है, क्या इसको पीस की तरफ जाना चाहिए इंडिया को, या फिर इसको सिक्योरिटी, इसको ऑफेंसिव डिफेंस लेना चाहिए, ऑफेंसिव डिफेंस लेना चाहिए। एवरी चॉइस इज़ अ हार्ड चॉइस। सिक्योरिटी को चूज़ करोगे तो लिबर्टी जाएगी, लिबर्टी को चूज़ करोगे सिक्योरिटी जाएगी। ह्यूमन राइट्स को चूज़ करोगे तो क्या जाएगा? ह्यूमन राइट्स को चूज़ करोगे तो टेरर का थ्रेट बनेगा, टेररिस्ट पे क्रैकडाउन करने के लिए जाओगे तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। एवरी चॉइस इज़ अ हार्ड चॉइस, ठीक है, एवरी चॉइस इज़ अ हार्ड चॉइस, राइट? दिस यू कैन टॉक अबाउट। देन कम्स दी PYQ। अब देखो PYQ करेंगे, मैंने आपको बोला ना आपके नोट्स को गाइड करेंगे। यू मस्ट एंश्योर दैट ऑल द PYQs आर गेटिंग आंसर्ड जस्ट लाइक वी डू इन GS। सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर क्वेश्चन। लेट अस सी, जैसे सितंबर 26, सितंबर 28 को अपना पेपर, सितंबर 26 को मैंने क्या बोला, MN रॉय देख लेना, माइट कम एज काफ़ी टाइम से नहीं आया, ठीक है। अब ये रैंडम गेस मैंने बोल दिया था वहाँ पे, ऑल्दो लिखना नहीं चाहिए था मुझे रैंडम गेस, बिकॉज इट वाज नॉट अ रैंडम गेस, बिकॉज काफ़ी टाइम से नहीं आया था, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, MN रॉयज पॉलिटिकल थॉट हाईलाइटेड द ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट ऑफ मार्क्सिज्म। वाई इट इज़ प्रिडिक्टेबल? बिकॉज मैंने देखा कि इंडियन पॉलिटिकल थाट में ये 10-10 साल बाद बहुत साल पूछ के दे आर रिपीटिंग इट। जैसे आई हैड सीन कि कैसे दे हैड आस्क्ड सर सैयद अहमद खान आफ्टर लॉट ऑफ ईयर्स, ठीक है, सर सैयद अहमद खान को काफ़ी सालों बाद पूछा इन्होंने। सेम दे डिड विद अनदर इंडियन पॉलिटिकल थॉट लीडर। अब गांधी बहुत सालों से नहीं पूछा है। कौटिल्या का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल। आई थिंक कौटिल्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम, तो कौटिल्या के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस साल। MN रॉय बहुत सालों से नहीं पूछा था, तो आई एक्सपेक्टेड कि इस बार ही MN रॉय आएगा। दैट इज़ वॉट दे वर डूइंग, ठीक है, दैट इज़ वॉट दे वर डूइंग। सो दिस हेल्प्स। बाकी आपको बताइए कि PYQ 70% ऑफ द PYQs, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम PYQs। तो अगर आप प्रिपेयर करोगे, अब प्रिपेरेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लिखने लग जाओ, बट अपना सिनॉप्सिस, एक सिनॉप्सिस लिख के रखो, ठीक है, सिनॉप्सिस लिख के रखो, प्लीज़ डू दैट, राइट। द सिक्स्थ थिंग इज़ अपना सेल्फ इवैल्यूएशन। अब ये टॉपर कॉपीज़ को यूज़ करके करना है हमें। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टॉपर कॉपी है, सपोज़ करो यहाँ पे, ठीक है, सपोज़ करो मैंने सबको बुक मार्क कर रखा है, हर एक आंसर को मैंने लिख रखा है ये कौन से टॉपिक से। नाउ सपोज़ करो आई एम डन विद ग्रामसी, मैंने ग्रामसी ख़त्म कर लिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई विल सर्च ग्रामसी, ठीक है, एंड ग्रामसी के 2 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सपोज़ करो, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा 7 मिनट में, ये कितने मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, तो 7 मिनट में आई विल राइट दिस आंसर, ठीक है, एंड आई विल कंपेयर विद द टॉपर एग्जैक्टली। इसको मैं किस पैरामीटर्स पे करूँगा? अगेन आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि आप इसको देखोगे कि उन्होंने जो बात बोली है वो आपने कैसे बोली है, और आपने जो बात बोली है उन्होंने कैसे डिफरेंट वे में बोली है। आप ब्रेविटी देखोगे, आप एक्सप्रेशन देखोगे, आप स्ट्रक्चरिंग देखोगे, ऑल दीज लेवल्स यू मस्ट सी, ठीक है, टॉपर कॉपी में। दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो पुअर सबस्टैंडर्ड इवैल्यूएशन है, ठीक है, उसको आप सरपास कर पाओगे एंड आप बहुत इंप्रूव करोगे। यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज़ थिंग्स एंड कैसे ब्रेविटी से उन बातों को बोला जाता है, ये आप एग्जैक्टली सीख जाओगे विद द टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग, ठीक है। टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग करो, इट इज़ द मोस्ट रैशनल वे बिकॉज दीज पीपल हैव सिक्योर्ड रैंक। तो अगर तुम इनकी तरह लिखना सीखोगे तो वो सबसे रैशनल वे है रादर देन एनी अदर वे, राइट। अब यहाँ पे रैशनैलिटी अगर हम देखें तो ये चीज़ ध्यान रखना,
कि टॉपर कॉपीज़ में एंड की कॉपीज़ देखना इनकी, ठीक है, एंड डेज की कॉपी देखना, शुरू की कॉपीज़ मत देखना, बिकॉज दे वर ऑल्सो इंप्रूविंग, राइट। यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, कुछ ऐसा खास नहीं देखेगा उनमें। यहाँ पे देखो इनकी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल क्या है, कंटेंट पूरा फ्लड कर रखा है इन्होंने, पूरा एंड टू एंड लिख रखा है, क्वांटिटी ऑलवेज विंस ओवर क्वालिटी, ठीक है, ऑल्दो इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, उत्कर्ष की कॉपी है, सो इट इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। सो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस सिंपली, ठीक है। सो टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग है। नाउ लेट अस कम टू व्हाट आई एम ऑफरिंग। देखो मैंने जनवरी में इनरिचमेंट कोर्स शुरू किया था, ठीक है, इनरिचमेंट कोर्स शुरू किया था, एंड इट रैन वेरी वेल। लेट मी शो यू सम रिव्यूज़ कि उसमें हम क्या करते हैं। देखो ना, मैं ये कोई मैंडेट नहीं था मेरा कि मैं यहाँ पे आपका इवेल्युएशन करूँगा, बट आई स्टिल इवेल्युएटेड द आंसर्स, ठीक है। आई इवेल्युएटेड द आंसर्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड लुक एट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड टेल मी विच पर्सन हैज़ इवेल्युएटेड वन सिंगल आंसर लाइक दिस, ठीक है, विच वन पर्सन इन एवर इन योर लाइफ हैज़ इवेल्युएटेड लाइक दिस, ठीक है, टेल मी दैट फर्स्टली। सेकेंडली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि कैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोर्सेज़ को तो पायरेट कर सकते हो, बट मेंटरशिप कभी भी पायरेट नहीं कर सकते, ये उसका सफिशेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंडली आप ये देखिए कि कैसे, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे वो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, है ना, एक बच्चा एक बात बोल रहा है, फिर दूसरी बोल रहा है, फिर दोबारा से तीसरी बात बोल देता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द थिंग, ठीक है। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे वाई दिस कोर्स हेल्प्स इज़ बिकॉज जो मैं इनरिचमेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ वो ही मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वाई डिडंट यू पुट दिस थिंग, वाई डिडंट यू पुट दिस थिंग, ठीक है, आपने ये क्यों नहीं पुट किया जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर प्रेजेंट ऑर्डर वर्ड रिफरेंस यूएस जेमिनी, ठीक है, ये क्यों नहीं आपने पुट किया, ठीक है। तो these things you can do, and then I am also noticing, despite that I am happy with considerable improvement because I am noticing these improvements, मैं डेली देख रहा हूँ कि हाँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू कि ये आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन कोर्स नहीं है। जितना मेरे से इवैल्यूएट हो पाएगा उतना मैं इवैल्यूएट करूँगा, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इवैल्यूएशन दैट यू एवर सीन, ठीक है, यू हैव एवर सीन, राइट। दैट इज़ द पॉइंट, प्लीज़ सी दिस, ठीक है। देखो कैसे मैंने यहाँ पे बात करी है कि ये वाले पॉइंट्स क्यों तुमने नहीं लिखे, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कैन बी मैंशन, राइट। तो दिस इज़ द पॉइंट, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ रिव्यूज़ ऑफ द पीपल, एंड देन विल कम बैक कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एनरिचमेंट कोर्स। तो दिस वाज माय फर्स्ट कोर्स, ठीक है, इट वाज माय फर्स्ट कोर्स एंड आई गॉट दिस रिव्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड सेकेंडली यहाँ पे मुझे बताया गया कि लाइक द सेशंस जो हमने लिए, ठीक है, उसमें क्या किया गया, दैट द पिक्चर्स वर वेरी वेरी हेल्पफुल, दे हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है। सो दीज आर दी रिव्यूज़ दैट यू कैन रीड, बिकॉज आप जब अपने पीयर्स से सुनते हो तो आपका ट्रस्ट भी डेवलप होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिव्यू डाल रखा है, लेट मी शो यू फोटोग्राफिक मेमोरी, किसकी बात कर रही हैं, बिकॉज वी हैव डिजाइन दी स्लाइड्स लाइक दिस। तो क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत फन में यू आर एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। वी हैव डिजाइंड द we have designed the slides in a very very positive and in a very clean way, ठीक है। then these are the reviews, you can see this, ठीक है, you can see these, and these are people, remember that these are people who are rankers, these are people who have given interview, lot of people we had, ठीक है, but it was a very small group of 30 to 35 people, 30 to 35 पीपल, एंड उनके साथ हम छोटा ही ग्रुप रखते हैं, हम ज़्यादा लोगों को लेते ही नहीं रहे इसी वजह से, ठीक है। दैट इज़ द थिंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज उसके अगर मैं ज़्यादा लोगों को ले लूँगा तो मेंटरशिप बिकम्स इम्पॉसिबल, राइट। यू कैन सी दिस, ठीक है, इन द नेम ऑफ एनरिचमेंट कोर्स टॉप इंस्टीट्यूट जस्ट डिक्टेट थिंग्स, योर कोर्स हैज़ द रियल मीनिंग ऑफ एनरिचमेंट एंड ऑल्सो इट इज़ एक्टिंग एज अ, ये ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, डिक्टेशन नहीं होगा, दीज आर ओल्ड वेज ऑफ टीचिंग, वी आर ओवर दोज, ओवर दैट एरा, वी आर ओवर दैट एरा, वो सब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन सी दिस, कुछ और मैंने अपने रिव्यूज़ डाल रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और कंटेंट नॉट ओनली इज एनरिचिंग बट ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन टू जस्ट स्टॉप रनिंग फॉर नेवर एंडिंग हंट फॉर वैल्यू एडिशन, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, यू कैन सी दीज थिंग्स, कैसे आई हैव लाइक पीपल हैव कम्युनिकेटेड दीज थिंग्स, कैसे बच्चों ने मुझे PSR कोर्स के बारे में बताया, एंड आई कैन गारंटी यू दैट इंडिया में इससे बेटर कंटेंट आपको एनरिचमेंट के टर्म्स में नहीं मिलेगा। दीज आर अगेन सम comments that I received after I ended this enrichment after 32 classes. In just 32 classes, we enriched each and every syllabus pointer. Each and every syllabus pointer. ठीक है, each and every, ठीक है, the best investment in UPSC ecosystem I have ever made, right? And it is a very 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 cheap and affordable option, right? So what is the enrichment course 2.0?
सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट वर्जन वॉज ओवर इन जनवरी, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड लैब शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू एनरिचमेंट। यहाँ पे हम सारी चीज़, ठीक है, वी आर गोइंग टू cover each pointer of the syllabus and it will be enriched so that no one in the country can match you in terms of content and you have that differentiating factor away from the monopoly content, ठीक है। सेकेंडली, रेडी मेड इंट्रो कंक्लूजन्स, ठीक है, दैट नो वन विल बी एबल टू बीट, 100% गारंटी, इससे अच्छे इंट्रो कंक्लूजन्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेकेंडली, कंसाइज, ठीक है, ऑल टॉपिक्स विल बी फिनिश्ड इन जस्ट 32 क्लासेस। 32 क्लासेस में हमने 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस में हमने पूरे के पूरे पूरा का पूरा कोर्स खत्म किया है। इट इज़ पॉसिबल। अगर मुझे फाउंडेशन कोर्स करने का मौका मिले, आई एम टेलिंग यू, आई कैन फिनिश इट इन 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स मैक्स। पूरा कंप्लीट हो सकता है 1 महीना पर पार्ट, बट इतना विलिंगनेस, इतनी एबिलिटी तो हो, ठीक है, इतना एबिलिटी टू क्रिएट दैट कंटेंट तो हो, विलिंगनेस तो हो, बट दैट विलिंगनेस इज लैकिंग, राइट। विल बी ऑल्सो गिविंग यू अ कीवर्ड डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया कीवर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आएगी, जिसमें हम कीवर्ड्स डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, हम सारे भी जितने भी कीवर्ड्स हम एनरिचमेंट पढ़ाएंगे वो सारे एक जगह लिख दिए जाएंगे सो दैट यू कैन यूज़ दोज कीवर्ड्स फ्रीली, ठीक है। आपकी ये लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी अक्रॉस दी पेपर्स, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। थर्डली, इंटीग्रेटेड टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग। इसका मतलब क्या है, आफ्टर ईच एनरिचमेंट टॉपिक इज़ ओवर, है ना, उस PDF में आपको उसी टॉपिक के टॉपर्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको प्रैक्टिस कीजिए एंड एक पीयर रिव्यू कीजिए। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी रिव्यू करूँगा। जैसे कि अगर हम इस क्लास 2 की बात करें, ठीक है, दिस वॉज अ क्लास ऑन इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, दिस वॉज दी क्लास 2। अब आप पहले आप इसका एनरिचमेंट देखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद एंड में आप देखेंगे कि टॉपर्स के कुछ आंसर्स हैं साउथ एशिया पे, ठीक है, ये साउथ एशिया पे। अब इनको आपको प्रैक्टिस करना है वंस यू आर डन विद दिस सिलेबस, ठीक है, वन यू आर डन विद दिस टॉपिक, दीज आर द क्वेश्चन, सार्क पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस, ठीक है। दीज आर टॉपिक वाइज सॉर्टेड फॉर यू, राइट, यू कैन डू दिस, ठीक है। सो डू दिस, यू कैन डू दिस ऑल्सो योर सेल्फ, राइट। द फोर्थ थिंग इज़ मेंटरशिप, ठीक है। मैंने आपको दिखाया मेंटरशिप, ठीक है, कैसे आई एम अवेलेबल फॉर मेंटरशिप 24/7 ऑन टेलीग्राम। अगर आपको शॉर्ट कॉल्स चाहिए तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर दो शॉर्ट कॉल्स फॉर द पीपल हु हैव एनरोल्ड इन द कोर्स, ठीक है। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड हमेशा मैंने ट्राई किया, इवन जो लोग किसी कोर्स में इनरोल नहीं किए हैं, आई हैव ऑलवेज आंसर्ड दी क्वेश्चंस एंड दी डाउट्स इन दी टेलीग्राम, ठीक है। तो दिस इज़ द एनरिचमेंट कोर्स एंड आफ्टर दीज रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग दैट आई गॉट, ये जो रिव्यूज़ थे, इसमें एक और रिव्यू था इन दी जनवरी एंड दैट वाज दिस रिव्यू that please have a PYQ live course because as you know we have discussed PYQ की जो quality it is very very bad and I am someone जिसने क्या किया है, सारे के सारे PYQs अपने खुद से लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द PYQs I have written. Now you take a screenshot of this question. This is the question, liberalism as an amorphous ideology. You take a screenshot of this question and tell me कि इससे बेटर अगर आपको कहीं पे आपको इससे बेटर कहीं भी मिल जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इससे बेटर आपको लिबरलिज्म का एनरिचमेंट या इससे बेटर आंसर PYQ मिले तो लेट मी नो, ठीक है। सो दीज आंसर्स आई हैव रिटन माई सेल्फ एंड लेट अस टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। PYQ कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ आपको सिनॉप्सिस दिया जाएगा ऑफ द रेलेवेंट PYQs। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम सारे PYQs नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई कंटेंट टेररिज्म नहीं होगा कि एक PYQ पे 4-4 पेज 5-5 पेज दिए जाएंगे, नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। हम रेलेवेंट PYQs कवर करेंगे सच दैट वो टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाए, राइट। दिस इज़ द PYQ कोर्स, दिस इज़ द सेकेंड कोर्स दैट वी आर ऑफरिंग। यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, वी विल ब्रेनस्टॉर्म द PYQs ऑन द स्पॉट यूजिंग लिमिटेड कंटेंट। अब यहाँ पे मैं आपको मॉडल आंसर्स नहीं देने वाला हूँ, आई विल टेल यू व्हाई, पूरे के पूरे मॉडल आंसर्स नहीं देने वाला हूँ, आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी नो AI जनरेटेड सबस्टैंडर्ड आंसर्स, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क, है ना। तो यहाँ पे कोई AI जनरेटेड आंसर्स आपको नहीं दिए जाएंगे, यू विल बी गिवन एकदम सॉलिड कंटेंट जो मैं खुद ही क्यूरेट करूँगा टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड यू कैन सी दैट आर कंटेंट इज अनमैच्ड, ठीक है, आर कंटेंट इज अनमैच्ड, ठीक है। वी विल बी टैकलिंग टफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट में तो सब द मोस्ट इरिटेटिंग एस्पेक्ट दैट एज आई फेस्ड एज एन एस्पिरेंट वाज, जो भी टफ क्वेश्चन होते थे वो टीचर कुछ भी घुमा फिरा के लिखवा दे रहा है, ठीक है, और उस पर 10-10 पेज लिखवा दे रहा है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन हियर बिकॉज अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर का आंसर देखो, इम्प्लिसिट, कोई भी मार्केट में इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करता है ढंग से कि वाई बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं लिखोगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो जो हमारा PYQ कोर्स है वो कुछ इस तरह से आपको सिनॉप्सिस देगा। नाउ द पॉइंट इज़ वाई एम आई नॉट गिविंग मॉडल आंसर। अगर मैंने आपको मॉडल आंसर दे दिया गाइज तो ये फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से आप ये 3 पेज का बन जाएगा, ठीक है। एंड फिर ऐसे कितने मॉडल आंसर्स हैं जिनको आप रीड करते रहोगे। दैट इज़ वाई दिस PYQ कोर्स इज़ देयर, सो दैट जितना भी रेलिवेंट सिनॉप्सिस है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपको याद करवे दिए जाएँ इन द क्लास इटसेल्फ, राइट। एंड दिस एज अ कॉम्बिनेशन विल वर्क
वेरी वेरी बेटर। अगर आप एनरिचमेंट करोगे तो हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर द क्लासेस इज कि हम पहले दिन एनरिचमेंट करेंगे उस टॉपिक का और सेकेंड दिन हम उसके PYQs डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ आई एम ऑफरिंग 2 कोर्सेज डिफरेंटली, ठीक है, 2 कोर्सेज डिफरेंटली हम ऑफर कर रहे हैं। पहला कोर्स है एनरिचमेंट कोर्स, दूसरा कोर्स है PYQ कोर्स, और तीसरा जो कोर्स है कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स। फाइनली कैपेसिटी बिल्डिंग विच इज़ माई फेवरेट वर्ड, है ना, अमर्त्य सेन का, आई वॉज एबल टू यूज़ दिस इन कॉम्बो। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्बो है एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। आई एम टेलिंग यू क्योंकि आई एम नाउ शिफ्टिंग टू क्लास प्लस ऑल्सो, आई एम फॉर्मलाइजिंग, तो इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस कोर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई हैव केप्ट इट एज चीप एज पॉसिबल। पूरे इंडिया में आपको इससे चीपेस्ट कोर्स मिल जाए तो यू लेट मी नो यहाँ पे कितना एफर्ट जाने वाला है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया यू विल गिव मी द सेम रिव्यूज़ जो पीछे आए थे। ये मेरी 101% गारंटी है, आपको मैं इससे ज़्यादा की ही वैल्यू दूंगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनरिचमेंट कोर्स और PYQ कोर्स में क्या डिफरेंस है, सिंपल सी चीज़ है। एनरिचमेंट कोर्स में हम कोई आपके बेस नोट्स नहीं बनवाते हैं, ध्यान रखना, बेस नोट्स आपके ऑलरेडी रेडी होने चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक द एनरिचमेंट कोर्स। एनरिचमेंट कोर्स आपका वैल्यू एडिशन का काम करता है, ठीक है, और आपको हर क्लास के साथ इंटीग्रेटेड टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग करवा देता है, ठीक है। PYQ कोर्स में क्या है, PYQ कोर्स में देयर इज़ गोइंग टू बी हर एक PYQ जो भी रेलेवेंट है हम उसको डील करेंगे, हर एक रेलेवेंट PYQ हम डिस्कस करेंगे क्लास में, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटीज़ करेंगे और उस PYQ को कैसे टैकल किया जाता था बेटर वो हम करेंगे, बिकॉज PYQ से 70% रिपीटेशन आता है। तो ये आपका PYQ वाला पिलर हैंडल कर रहा है, ये आपका वैल्यू एडिशन वाला पिलर हैंडल कर रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग दोनों जगह होगी, दोनों जगह ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ठीक है। ये आपके मोस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग यहाँ पे है, यह हमारा छठा पिलर था इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो जितने भी पिलर्स हैं आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड इन बोथ ऑफ दीज कोर्सेज, ठीक है। वाई आई एम ऑफरिंग दिस PYQ कोर्स डिफरेंटली इज बिकॉज जनवरी में जो बच्चे थे एनरिचमेंट वाले, उनके लिए सेपरेटली दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो लोगों को कॉम्बो ना लेना पड़े, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस, राइट। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप यू आर समवन जिसने एक बारी अपना सिलेबस कर रखा है, एक बारी रीडिंग कर रखी है, तो प्लीज़ कंसिडर दिस एंड नॉट, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई विल अर्न मोर, बट आपको वैल्यू मिलेगी, 100% वैल्यू मिलेगी। दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट द मोस्ट मैसिव डिफरेंस, ठीक है, PYQ के साथ इफ़ यू डू दिस, ठीक है। इन 32 क्लासेज वी फिनिश दिस, इन 32 क्लासेज एंड इन ऑब्वियसली इन 32 क्लासेज विल फिनिश दिस। अभी जो सिनेरियो है वो ये है कि आई एम डेवलपिंग एन ऐप, तो हो सकता है 2-3 दिन का डिले हो जाए, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि हम सैटरडे को स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है ये मंडे ट्यूसडे चला जाए, ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। बट बाय द टाइम यू रीच अगस्त, ठीक है, तो हम इसको एंड कर देंगे, इस कोर्स को एंड कर देंगे एंड बहुत ही अच्छे वे में ये सब एंड होगा। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स आर अ पार्ट ऑफ द एनरिचमेंट प्रोग्राम, कीवर्ड बेस्ड नोट्स आर अ पार्ट ऑफ द एनरिचमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स नहीं मिलेंगे आपको PYQ कोर्स में, यहाँ पे PYQ होगा बस, ठीक है, PYQ डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पे कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ध्यान रखिएगा, ट्राई एंड गो फॉर दिस वन, ठीक है, ट्राई एंड गो फॉर दिस वन, दिस इज़ गोइंग टू द बेस्ट कोर्स। आई एम गारंटिंग दैट कि आपको इंडिया में, पूरे इंडिया में इससे बेटर PYQ कोर्स या इससे बेटर एनरिचमेंट कोर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इन अ वे जो 32 क्लासेस में सब खत्म हो जाए और जो आपकी एबिलिटी इंक्रीज कर दे टू पुट दोज थिंग्स डायरेक्टली इनटू योर आंसर्स, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे एनरिचमेंट कोर्स में 2-3 लाइन से ज़्यादा कोई भी आपको एनरिचमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ द होल सिनेरियो। यू कैन सी मी एट ऑन टेलीग्राम। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है, यू कैन मैसेज मी हियर एंड आई लेट यू नो हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखना, वी आर गोइंग टू टेक वेरी लिमिटेड पीपल एज आई हैव टॉक्ड इन द बूट कैंप, बिकॉज उसके बिना मेंटरशिप नहीं हो पाती है एंड आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी 10 सीट्स, ठीक है, 10 to 12 सीट्स हैव बीन फिल्ड एंड मोर पीपल आर देयर जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो हम हार्डली 30-40 पीपल कोशिश करेंगे कि यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करें, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज फिर मेंटरशिप बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप इवन इफ़ यू डोंट ज्वाइन दिस कोर्सेज, ठीक है, मत करो ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ वॉच दीज 6 पिलर्स, ठीक है। ये 6 पिलर्स हैं जो आज की डेट में बहुत रेलिवेंट है, ठीक है, बहुत रेलिवेंट हैं और आज की डेट में आपको हेल्प करेंगे इन क्रिएटिंग अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर द PSR, आपका स्कोर भी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।